हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास लेखपाल डीवी से रिलेटेड है, क्योंकि पहला दिन था कल और आगे दिन में क्या होगा उससे रिलेटेड बात होगी आज। कल क्या क्या हुआ, कितने लोगों ने डीवी स्किप की, कौन कौन पकड़े गए, कैसे हुआ डीवी, कहाँ तक के प्रपत्र मांगे जा रहे हैं और क्या हुआ, पूरी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। तो चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, वॉच करिए, ज़्यादा ज़्यादा वॉच करिए और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल न्यू है मेरा। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन से कैसे लगाने हैं, और उसके बाद बताऊंगा मैं कि फॉर्म कहाँ तक भरने हैं। काफ़ी मैसेज आए थे मुझे कि फॉर्म डीवी जो फॉर्म मिला है उसमें 12th तक भरे या ग्रेजुएशन भरे, तो उसके बारे में भी बताऊंगा सर। और डीवी स्थल है जो पिकअप भवन, वहाँ पे बायोमेट्रिक क्या है, संदिग्ध कैसे जेल गए हैं या नहीं गए हैं, कैसे पकड़ा जा रहा है उन्हें, EWS OBC सर्टिफिकेट का क्या प्रॉब्लम है, उन सब के बारे में भी बताऊंगा मैं। तो चैनल पर नहीं तो प्लीज़ बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट लिस्ट कौन कौन सी है। तो ये आपके देख सकते हैं कि ये प्रपत्र का क्रम है, ये इसी के अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट सेट करिएगा। और देख सकते हैं पहला कि बायोमेट्रिक स्लिप है। बायोमेट्रिक आप जैसे ही जाएंगे वैसे ही आपका बायोमेट्रिक होगा। मैं इसी में आपको बताता भी रहूँगा कि कल क्या हुआ। जैसे ही आप जाओगे सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा। जैसे आधार कार्ड में आँख एक्सरे और चीज़ें की जाती है वैसे ही होगा। उसके बाद चेकलिस्ट आपको दी जाएगी, वहाँ पर चेक करने के बाद एक आवेदन प्रपत्र जो कि आपने डाउनलोड कर लिया होगा वो होगा, और बायोमेट्रिक स्लिप सबसे ऊपर लगानी है। फिर चेकलिस्ट आपका चीज़ें जो कि फॉर्मल इंट्रो जैसा होता है, आपके बारे में पूछेंगे थोड़ा बहुत कि आप वही है कि नहीं है, तो वो चेकलिस्ट होती है कुछ, और सारी दोनों मिल जाएगा आपको स्लिप और ये। उसके बाद आप हाई स्कूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र लगाएंगे, और उसका इंटरमीडिएट अंक पत्र प्रमाण पत्र लगाएंगे। डीवी फॉर्म में भी आपको यहीं तक भरना है। मैं आपको क्लियर बता दूं, डीवी फॉर्म में भी आपको सिर्फ इंटरमीडिएट तक ही भरना है। डीवी फॉर्म में अगर ग्रेजुएशन भरेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप तीनों ईयर के अपने या 4th ईयर के बीटेक तो अपने पूरे सब्जेक्ट नहीं लिख पाओगे और टोटल नंबर ऑफ भी दिक्कत होगी। इसलिए सिर्फ 12वीं तक लिखिए, क्योंकि लेखपाल में जो 12वीं तक मांगा भी गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्लीज़ 12वीं तक ही भरिएगा उसमें जो भी चीज़ें हों आपकी। और कोई भी कन्फ्यूज़न होता है छोटी मोटी चीज़ें तो उस जगह को छोड़ दीजिएगा। जब पहुँचेगा सेंटर पे, वहाँ पे आप पूछ के भर सकते हैं, टाइम कुछ मिल जाता है, आप भर सकते हैं। तो फिलहाल ये छोड़ दीजिएगा। इंटरमीडिएट के बाद आप देख सकते हैं आपको देना पड़ेगा OBC SC ST या EWS के बारे में भी बताऊंगा मैं कि कब तक होना चाहिए सर्टिफिकेट। उसके बाद ये आती है कि 36 आरक्षण। उसके बाद उस आरक्षण स्थिति में भी आपको अपने सर्टिफिकेट देने होंगे, और निवास प्रमाण पत्र आपको देना ही होगा, चाहे वो हर स्थिति में हो, क्योंकि आप अगर लाभ लेना चाहते हो और यूपी के स्टूडेंट हो तो आपको शो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी जानते हैं UPSSC पूरे भारत से भरा जाता है इसकी भर्तियों में, एग्ज़ाम में। तो ये है। अब मैं बताता हूँ कि EWS और OBC का क्या है। EWS का जो है वो 2021 अप्रैल 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना होना चाहिए, और 28 जनवरी 2022 इसके पहले तक होना चाहिए। इस दोनों के बीच में होना चाहिए, तो आपका EWS सर्टिफिकेट मान्य होगा। EWS सर्टिफिकेट तभी मान्य है जब वो 1 अप्रैल 2021 के बाद का हो और 28 जून 2000 पहले का बना हो। इसके पहले और इसके बाद का नहीं मान्य है। जो डेट मैंने बताई है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जो कि डेट है 1 अप्रैल 2021 और 28 जनवरी 2022। EWS के सर्टिफिकेट इसके बीच के ही मान्य होंगे, वरना नहीं हो रहे हैं। आप एक जनरल काउंट किए जाओगे, EWS का फ़ायदा नहीं मिलेगा ये। और OBC के लिए चाहे वो कभी का पिछले कुछ ईयर का बना हो, 3-4 ईयर का, वो भी चल जाएगा, ज़्यादा उसमें नहीं मांग रहे हैं। और उसमें क्रम संख्या मांग रहे हैं बस। आप जाओगे, आपका जो क्रम संख्या और प्रमाण पत्र होता है उसकी संख्या बोलनी पड़ती है, वो मैच करते हैं बस, ज़्यादा कुछ उसमें हो नहीं रहा है। EWS का थोड़ा था, क्योंकि EWS में काफ़ी लोग पूछ रहे थे सर कब का सर्टिफिकेट चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग बताना जरूरी था। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, 1 अप्रैल 2021 से 28 जनवरी 2022 तक के बीच का बना होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट आपका, और वरना आपको लाभ नहीं मिलेगा। और लंबवत आरक्षण, इस तरह के आरक्षण तो मिलेंगे ही आपको, अपने सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। और एक चीज़ और भी, आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सब आप रख लीजिएगा, भले वो मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं। एक पूरा सेट लेके जाइएगा फ़ोटोकॉपी का। 12वीं तक की फ़ोटोकॉपी आप लगाएंगे डॉक्यूमेंट के साथ, जो कि ये 1 2 3 आवेदन पत्र जो मिला है इसके साथ लगाएंगे। 1 2 दे आप देख सकते हैं लिस्ट भी यही है, तो इंटरमीडिएट तक ही लगाइएगा, वहाँ ग्रेजुएशन का मत लगाइएगा। ग्रेजुएशन का लगाएंगे या SSC का लगाएंगे, उन सब को निकाल के वो फेंक दे रहे हैं सीधे। तो आप सिर्फ इंटर तक लगाइएगा, इंटर के बाद का मत लगाइएगा। आप जानते हैं कि 2 ढाई घंटे में उनको 350 लोग का वेरीफाई करना होता है, इतना बहुत कम टाइम होता है।
पहले 10 से फिर दोपहर में 2 ढाई से फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो इस बीच में बहुत कम टाइम मिलता है उनको। तो 350 लोग का आसान नहीं है, तो वो बहुत ही कम टाइम ले रहे हैं, तुरंत वेरीफाई कर रहे हैं और तुरंत जा रहे हैं लोग। तो आपको इस तरह करना होगा। और 12th तक भरिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने लेके जाइएगा सारे, उसी से ही मैच होगा। और एक दो तीन फ़ोटो लेके जाइएगा अपनी, जो है वो लेके जाइएगा। और एक चीज़ और भी बता दूं मैं कि जब सेंटर पे आप जाओगे अंदर, तो सेंटर पे जाते ही आपके एसटीएफ पुलिस और भी काफ़ी लोग पुलिस के जवान खड़े होंगे। वो आपको एक बार चेतावनी देंगे कि अगर आप किसी जालसाजी से या फिर चीटिंग करके इस एग्ज़ाम में बैठे हो या सम्मिलित होने के हुए हो, तो आप यहाँ गेट से ही लौट जाओ, आपको कोई सज़ा नहीं होगी। लेकिन आप अगर इसके आगे का क्रम करवाते हो और गए, तो आपको जेल पक्का है और पता नहीं कब तक की जेल हो। तो इसलिए वहाँ पे पहले एसटीएफ बैठी हुई है। पहले बायोमेट्रिक इसीलिए कराया जा रहा है आपका। एसटीएफ आपको पूरा बताती है कि देखिए, यहाँ आप मत आइए अगर आपने जालसाजी की है, दूसरे एग्ज़ाम में बैठ जाइए, आराम से पास करिए, आइए। तो मेरा वही कहना है, जो भी इसमें सम्मिलित थे, किसी तरह की जालसाजी की है पैसा दे के, देखिए बहुत जुगाड़ वाले होते हैं। 15,000 संदिग्ध तो इसी में निकला है। तो सबसे मेरा ये कहना है, प्लीज़ मत जाओ आप, अपनी लाइफ ख़राब मत करो। एसटी पकड़ लेगी, जेल हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत अभी भर्तियाँ आने वाली हैं यूपी ट्रिपल एससी की, उसमें बैठिए, फ्रेश बैठिए, पढ़िए, निकालिए और आइए फिर से। और डरने की बात नहीं है। कल 5 पकड़े गए हैं, मैं आपको बता भी दूँ, कल 5 मुन्ना भाई इसमें पकड़े गए हैं जो जालसाजी वाले थे। तो 5 पकड़े गए हैं एक दिन में, अभी पूरा 2 महीना चलेगा। तो उसमें और भी सोच सकते हैं कि पर डे अगर पकड़े जाए तो कितने पकड़े जाएंगे, काफ़ी हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्लीज़ जो भी जिस तरह के अगर चीज़ें जालसाजी वाले हैं, संदिग्ध अभ्यर्थी हैं, वो मत जाएँ, पकड़े जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। पुलिस है, अलग स्पेशल टास्क फोर्स है, इसमें एसटीएफ बैठी है जो अलग से बैठी है, वो पूरा आपके बगल में बैठी रहेंगी। एक रूम में होगा वहाँ पे, जो दोस्तों ने बताया वो बता रहा हूँ मैं आपको कि कुछ 15 से शायद 25 के आसपास कंप्यूटर लगा के बेंच पे सामने बैठे होंगे सब उन, और जैसे वेट कर रहे थे बेंच पे बैठ के, वैसे वेट करेंगे। सादी वर्दी में हो सकता है कि उनके पुलिस वाले एसटीएफ आपके बगल में ही बैठे हों, स्टूडेंट टाइप जैसे, आपको पता नहीं चलेगा कि वो स्टूडेंट है कि क्या है। तो इस अकॉर्डिंग वो पता भी लगा रहे हैं, आपके बगल में भी बैठे रहेंगे। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे, उस समय भी कांस्टेबल आपके बगल में रहता है और एसटीएफ की जो सादे कपड़ों में टीम रहती है। बस इतना ही कह रहा हूँ, प्लीज़ मत जाइए जो साथ वाले हैं। थोड़े भी अगर उन्होंने चीटिंग के लिए पैसे दिए या फिर अपने जगह किसी को बैठाया या फिर उन्हें सुविधा जो भी मिली है, उनके पास पूरी रिकॉर्डिंग है आपकी। जिस कॉलेज में रिकॉर्डिंग आप गए थे, वहाँ से उन्होंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग मंगवा रखी है। वो रिकॉर्डिंग देखते हैं आप थे कि नहीं थे वहाँ पे, क्या है, वो हर चीज़ दिखी जा रही है। तो ये तो भूल जाइए कि जालसाजी हो जाएगी। लगता तो नहीं ऐसा होगा इस बार। एसटीएफ बहुत ही सतर्क है। और प्रपत्र आपके मैं जो बता दिया हूँ, प्लीज़ यही लगाइएगा आपने। और 12th तक फॉर्म में ही भरिएगा। डीवी फॉर्म में 12वीं तक की इन्फॉर्मेशन डालिए आप अपनी, कोई भी झूठी इन्फॉर्मेशन मत डालिएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको छोड़ दीजिएगा। जो चीज़ आ रही है, कंफर्म है कि ये चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे एन ए लिख दीजिए या फिर एक हल्का सा तिरछी लाइन बना दीजिए, इंक्लाइंट 45 डिग्री टाइप। और इस तरह से आप डीवी अच्छे से हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत आराम से हो रहा है। आप जाएंगे, आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और सिर्फ रोल नंबर और ये प्रमाण पत्र क्रमांक, इन सबको लेके वेरीफाई कर दिया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस का जो मैंने डेट बताई उसके बीच में बना होना चाहिए। और बाकी क्या कहते हैं, ओबीसी का, वो कभी कभी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और आज एक न्यूज़ भी मिली थी सुबह सुबह कि कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो ओबीसी आरक्षण को लेके पिकअप भवन के बाहर कुछ अभ्यर्थी ने धरना भी दिया था कि उन्हें आरक्षण सही से मिल नहीं रहा है इसमें। तो फिलहाल कुछ होने वाला नहीं है, सभी जानते हैं। यूपी गवर्नमेंट में धरने का मतलब कुछ नहीं होता है, वो सुनेंगे ही नहीं आपकी। और वो इसलिए नाराज़ थे कि ओबीसी आरक्षण को कम किया गया है और मे भी शायद ईडब्ल्यूएस को बढ़ाया गया है। सभी जानते हैं कि जितनी भी भर्तियाँ आती हैं, आप देख लेंगे ओबीसी की सीटें कम ही हो गई हैं और ईडब्ल्यूएस की सीटें वैसे भी 10% आरक्षण की जगह आप देखेंगे तो 25-30% आरक्षण उसमें रहता है सीटों में, और ऐसे एक्चुअल में देते हैं कि पता नहीं मुझे। और फिलहाल ओबीसी के लिए धरना दे रहे थे लोग कुछ। तो टीवी इस तरह से लगाए जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप और इसी क्रम में अपने आवेदन फॉर्म लगा लीजिएगा। इसी तरह से लगाना है। चेकलिस्ट और बायोमेट्रिक स्लिप आपको वहीं मिलेगी। और जो भी कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ पे छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे भर लीजिएगा, वहाँ पे टाइम होता है थोड़ा बहुत। काफ़ी स्टूडेंट होंगे तो आप आराम से सही भर सकते हैं। डीवी में लाइन में थोड़ी बहुत समस्या होगी, बैठने में टाइम लगेगा, लेकिन डीवी जो मेन जब आपका शुरू होगा तो 5 मिनट में लगभग हो जा रहा है, बहुत टाइम नहीं लग रहा है और वो जल्दी जल्दी कर भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एक जो लेटेस्ट है कि कितने अभ्यर्थियों ने डीवी स्किप किया।
सभी ये जानने के इच्छुक हैं कि कितने अभ्यर्थियों ने जो अभियान चल रहा है। तो मेरे जो एक दो दोस्त गए थे, उन्होंने तो कुछ ज़्यादा बताया नहीं। उन्होंने कहा कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हमें लग ही नहीं रहा था कोई डीवी स्किप कर रहा है। तो काफ़ी चैनल का एनालिसिस किया उसके बाद मैंने, कि कई छात्रों ने इंटरव्यू भी दिया उसमें, न्यूज़ चैनल भी देखा एक दो लोकल जो अपना चलाते हैं यूट्यूब चैनल से। तो उन्होंने बताया कि 8-10 चैनल देखने के बाद ये पता चला कि कोई 108 बता रहा है एक दिन का, कोई 120 बता रहा है एक दिन का। इतने बच्चों ने डीवी स्किप किया। तो अब मैं मान के चलता हूँ कि एक दिन में एवरेज इन दोनों का ये हटा दीजिए, 110 लोगों ने डीवी स्किप किया है एक दिन का। तो आप मान लीजिए कि अभी 60-65 दिन चलने वाला है ये, 70 दिन मान लीजिए आप। 70 दिन में हटाइए, 70 हटाइए, क्योंकि कई दिन छुट्टी भी हो जाती है बीच बीच में, तो उसमें भी लोग कहेंगे कि ये तो 60 दिन मानिए। 60 दिन भी मानेंगे तो लगभग 6,000 समथिंग हो जाता है ये। मान के चलिए कि डीवी स्किप संभावना 17,000 के आसपास लोग करवाएंगे। मतलब कि 8 से 10 हज़ार मान लीजिए, जिस अकॉर्डिंग अभी टीवी स्किप कर रहे हैं लोग, 8 से 10 हज़ार संख्या पहुंच सकती है। और पहुंचे तो ज़्यादा सही है। अगर 17,000 भी हो जाएंगे, 17 के भी डीवी करवाएंगे लोग, तो एक सीट पे 2 दावेदार हो जाएंगे। तो उसमें मेरिट बहुत ज़्यादा जाने की संभावना नहीं रहेगी। 1-2 नंबर से लोग आगे पीछे बहुत ज़्यादा सीटें गिर जाती हैं, तो वो रहेगा। तो कुल मिला के कल 110 लोगों ने डीवी स्किप किया, और 5 लोग पकड़े गए। 5 लोग संदिग्ध जो थे वो पकड़े गए हैं। तो ये कल के लिए आगे के लिए भी न्यूज़ यही है कि प्लीज़ सावधानी से जाइए। एसटीएफ बैठी हुई है वहाँ पे। कोई भी आप देखिए, हड़बड़ाइएगा नहीं। कई होते हैं सच बहुत सही अभ्यर्थी हैं, पर हड़बड़ाहट में वो ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं कि लगे कि हाँ वो संदिग्ध हैं। तो प्लीज़ कोई नॉर्मल होके जाइए, आराम से डीवी दीजिए। मेरा भी डीवी है 27 को है। तो ये थी आज की क्लास। देख लीजिए कि अपने अकॉर्डिंग क्या सही, कैसे भरना है, क्या भरना है, सब मैंने बता दिया है। और कोई भी अगर सुधार हो तो प्लीज़ उसे छोड़ दीजिएगा, फॉर्म में गलत ना भरिएगा। और एसटीएफ बैठी है तो निश्चिंत रहें, किसी अदर निगेटिव कमेंट्स, सॉरी निगेटिव वीडियो के चक्कर में ना आए कि इतनी धांधली हो रही है, ये लोग हो रहा है, क्या फ़ायदा हमारा डीवी करा के, होगा ही नहीं जब। तो इस सब चक्करों में मत रहिए। आपकी अगर कहीं जॉब लगी हुई है, परमानेंट है, सरकारी है, तो प्लीज़ डीवी स्किप कर दीजिए। और लोगों के लिए प्लीज़ मौका दीजिए। आज के टाइम में भर्ती वैसे ही नहीं आ रही है, यूपी में बिल्कुल नहीं आती है, सभी जानते हैं। तो प्लीज़ दूसरों को भी मौका दें। और जिनकी है प्लीज़ उन्हें आप बिल्कुल सावधानी से करवाइए अपना डीवी। कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे से हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।